द प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक स्टील की एक वायर है जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर। टू कीप इट्स लेंथ कांस्टेंट व्हेन इट्स टेम्परेचर, इसको आप गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, रेज्ड बाय 100 डिग्री सी, 100 डिग्री सी। फॉर स्टील का यंग मॉडुलस दिया है, एक्सपेंशन कोफिशिएंट दिया है। वो कहता है कि मैं इसके साइड में यहाँ पर कितना प्रेशर अप्लाई करूँ। सपोज करिए ये एंड फिक्स है और यहाँ पर मैं, या दोनों एंड भी बोल सकते हैं आप, कितना प्रेशर अप्लाई करूँ कि जब मैं इसको गर्म कर रहा हूँ तो इसकी लेंथ में कोई चेंज ना आए, 10 सेंटीमीटर से ये 10.1 या कुछ भी XYZ ना हो जाए, कितना मैं इसको दबा के रखूँ। ये सिचुएशन कैसी है आपकी, ये एक रोड है जिसको मैं गर्म कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। ये एक रोड है, इसको मैं हीट कर रहा हूँ और दोनों एंड से मुझे इतना प्रेशर लगाना है, क्योंकि हीट करूंगा तो ये फैलेगी। सपोज करिए प्लास्टिक है, प्लास्टिक तो और भी जल्दी फैलता है, तो ये फैलेगी। तो मुझे इन साइडों से कितना प्रेशर लगा के रखना है कि इसकी जो लेंथ में कुछ भी चेंज ना आए, जीरो चेंज, डेल्टा एल विल बी जीरो। सो एक थर्मल स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, जहां टेम्परेचर आ जाता है दैट इज बिलोंग्स टू थर्मल स्ट्रेस। सो यहां पर आपको एक चीज और ध्यान देने की है, रेज्ड बाय 100 डिग्री सी। दिस रेज्ड बाय बोलते ही इट बिकम्स डेल्टा टी, बिकॉज रेज्ड बाय का मतलब क्या होता है, इतना बढ़ा रहे हैं, इतने से बढ़ा रहे हैं। अब इनिशियल टेम्परेचर कुछ रहा होगा इसका, मान लो 300 भी हो सकता है, हमें नहीं पता, 400 भी हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है, बट जो फाइनल टेम्परेचर है वो 100 है बाय 100, सॉरी, जो फाइनल टेम्परेचर है वो प्लस 100 है, जो कुछ भी आप लेंगे उसमें प्लस 100 है वो इसका। अगर इनिशियल 300 था तो फाइनल इसका 400 हो गया, और 400 माइनस 300 तो डेल्टा टी इक्वल्स टू 100। बट हमें इनिशियल टेम्परेचर मैटर नहीं करता, बिकॉज हमारी कैलकुलेशन में वी हैव टू रिक्वायर डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी उसने हमें दे दिया है 100 डिग्री सी। रेज्ड बाय या इंक्रीज्ड बाय बोलता है या चेंज बाय बोलता है, तो वो सब क्या होंगे, आपके डेल्टा टी होंगे। सो आपका एक फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है स्ट्रेन का, फॉर थर्मल स्ट्रेन यू हैव अल्फा डेल्टा टी। सिंपल सा फॉर्मूला है अल्फा डेल्टा टी। और स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला बन, सो आपका प्रेशर इक्वल्स टू स्ट्रेस, ठीक है ना। तो स्ट्रेस इन दी वायर इक्वल्स टू अप्लाइड प्रेशर, जो आप प्रेशर यहां पे अप्लाइड कर रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू स्ट्रेस, ठीक है। सो ये फंडा आपको यहां पर याद रखना है। P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, गामा अल्फा डेल्टा टी, बिकॉज दिस इज योर स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होगा आपका, दिस इज गामा टाइम्स स्ट्रेन, and P is equals to sigma. Now just put all the values. 2 into 10 raised to the power 11, alpha 1.1 into 10 raised to the power minus 5 into 100. अब आप यहाँ पर यूनिट देखिए, केल्विन में है या डिग्री सी में, देयर इज नो नीड टू चेंज द यूनिट बिकॉज दिस इज डेल्टा टी। डेल्टा टी में आपको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं होती है अगर केल्विन में हो या डिग्री सी में हो, क्योंकि सेम निकल के आता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूँ। सपोज करिए 100 डिग्री सी है, यहाँ पर 50 डिग्री सी है, इनका डिफरेंस क्या होगा, 50 डिग्री सी। अगर इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट करता हूँ दैट विल बी 373, ऐड करेंगे 273, देन इसमें ऐड करेंगे 273, तो ये हो जाएगा आपका 323। तो इसका जो आप डिफरेंस लेंगे देन अगेन इट विल कम्स आउट टू बी 50 डिग्री सी। सो ये आपका था केल्विन में। सो जो डेल्टा टी होगा वो चेंज नहीं होगा, या अगर आपका चाहे डिग्री सी हो या केल्विन हो। पर अगर ये फ़ारेनहाइट में है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में है, देन इट विल नॉट बी अ 50 डिग्री, इट विल नॉट बी अ 50 डिग्री। जब फ़ारेनहाइट की यूनिट होगी तब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे देन इट विल बी कम्स आउट टू बी 2.2 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल। आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मेरे को वैल्यू दे रखी है। ऐसा करते हैं न्यूमेरिकल में, आपको एक्स्ट्रा डेटा दे दिया जाता है बट वो यूज़ में नहीं आता, तो ये यहाँ पर कहीं पर भी यूज़ में नहीं आया, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है इसमें, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स के अंदर। डाटा ड्रिवन नहीं होना है, पहले अपना थ्योरी समझनी है, देन यू हैव टू पुट योर फॉर्मूला। अगर उसी से आंसर आ जाता है देन नो नीड टू टेक एक्स्ट्रा डेटा।